people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists. They were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines. कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया. इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया. इतना सिंपल है. और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती. अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग आएंगे, आपको पूछेंगे. आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उतनी ही जान. मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है. और वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे. हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं. तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड. मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड गलियारा. मैं हूं अंकिता मिश्रा और स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइफ में. आज चर्चा करेंगे बॉलीवुड गलियारा में उस अपकमिंग फिल्म की जिसका ट्रेलर हो चुका है लॉन्च, और ट्रेलर किस तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है, क्या मिल रही है प्रतिक्रिया, इसके बारे में जानना है जरूरी. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वैक्सीन वॉर की. द वैक्सीन वॉर, जिसमें कहानी दिखाई जा रही है महामारी की. कोरोना महामारी में जब सभी के घर बंद थे, लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे. एक दूसरे से मिलना तो छोड़िए, अगर पास में भी आ गए तो लोगों के बीच में दूरियां बन जाती थी. द वैक्सीन वॉर की कहानी उसी से जुड़ी है. द वैक्सीन वॉर में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर सामने आया, कि कितना भारत में हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो हेल्थी है. और उसके बाद भारत के स्वास्थ्य विभाग की हकीकत सामने आने के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार किए गए, और उसके बाद भारत में जो स्वदेशी वैक्सीन है उसका निर्माण किया गया. ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैक्सीन वॉर की कहानी में जिस तरीके से महामारी का वॉर दिखाया जाने वाला है, वो देखने के बाद लोग फिर से उस पल को याद करेंगे जब उन्होंने वो दौर देखा था जहां घरों में ताले लगे थे और कई जो शव थे वो एक के बाद एक गाड़ियों में लाइन से लगे थे अंतिम संस्कार के लिए. जगह नहीं मिल पा रही थी, लोगों को सांसें नहीं मिल पा रही थी, तो वहीं कई लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे थे. ये कहानी उसी के ऊपर है कि कैसे साइंटिस्ट जी जान से मेहनत करते हैं और उसके बाद वो वैक्सीन तैयार की जाती है जो उसे भारत में एक बड़ी जंग में जिताती है, जंग में लड़ने में मदद करती है. ये ट्रेलर इसका लॉन्च हो गया है. विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ये फिल्म है. तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा जहां पर द कश्मीर फाइल्स में जो चीजें दिखाई गई थी, जो जिस तरीके की घटनाएं दिखाई गई थी, क्या एक बार फिर से द वैक्सीन वॉर में उसी तरीके की घटनाएं दिखाई जाएंगी? क्या वैक्सीन वॉर की कहानी लोगों को अंदर से टच कर पाएगी, वो फील दे पाएगी, जिसके बाद लोग इस कहानी को और भी ज्यादा पसंद करें? देखिए, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रेलर तो लॉन्च कर दिया गया है. तो सबसे पहले ट्रेलर के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद आपको ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट करके हमें भी बताइएगा. सबसे पहले देखिए रिपोर्ट. द कश्मीर फाइल्स के बाद अब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर आ चुकी है. इसका ट्रेलर बीते दिन लॉन्च किया गया. मेकर्स ने हाल में ही ट्रेलर को सच्ची घटना पर आधारित मूवी बताई. इसमें नाना पाटेकर के साथ अनुपम खेर, रिमी सेन, गिरजा ओक मौजूद हैं और कई और कलाकार अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. भारत की पहली बायोसाइंस फिल्म द वैक्सीन वॉर कोरोना महामारी के दौरान की कहानी दिखा रही है और कैसे भारत ने खुद को एक सशक्त आधुनिक स्वास्थ्य में निपुण बनाया, कैसे अपनी खुद वैक्सीन बनाई, इसके बारे में बताया है. ट्रेलर में शुरुआत में नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी
जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही हैं वो दिखाई देती हैं। दोनों फोन पर भारत के साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पल्लवी बताती है कि देश के वैज्ञानिक के पास 1 लाख रुपए भी नहीं है। इसके बाद नाना पाटेकर अपनी बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर के कहते हैं कि वैक्सीन हम बनाएंगे। वहीं पत्रकार की भूमिका में रिमी सेन कहती हैं कि इंडिया 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में क्या समर्थ है, वह ऐसा नहीं कर सकती। और साथ ही वैक्सीन बनाने का दौर शुरू हो जाता है। किन किन मुश्किलों का साइंटिस्ट को सामना करना पड़ता है, देश का मीडिया इस पूरे मामले पर क्या क्या कहता है, वहीं किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ये तमाम चीज़ें विवेक अग्निहोत्री ने दिखाई है। और साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को दिखाते हुए ये भी बड़ा दावा किया कि इस फिल्म के अंदर आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो लोगों की आंखों से छुपी हुई हैं। और साथ ही अंदरूनी तौर पर इस वक्त जब कोरोना महामारी थी, किस तरीके की घटनाएं हुई, कैसे लोगों को परेशान किया गया, वो तमाम चीज़ें इस फिल्म में दिखाई जाएंगी। बता दें कि इसका ट्रेलर जहां लॉन्च कर दिया गया है, तो वहीं 28 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में फैंस के लिए तैयार है। वहीं इस फिल्म को फुकरे 3 के साथ टक्कर लेनी होगी। तो आपने देखी वैक्सीन वॉर की कहानी, जिसमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे वैक्सीन के लिए जद्दोजहद साइंटिस्ट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर विवेक अग्निहोत्री इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं। विवेक अग्निहोत्री का बयान भी सामने आया है। विवेक अग्निहोत्री ने बिना नाम लिए ही करप्शन करने वालों पर निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। People in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines, and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. So I don't want to take any names. तो देखा आपने इस रिपोर्ट में। अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे विवेक अग्निहोत्री ने कोविड से लेना देना नहीं है, इस तरीके की बातें की है, क्योंकि अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि ये फिल्म महामारी से रिलेटेड है, महामारी को लेकर के इसमें बात की जा रही है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने ये बताया है कि आगे आने वाली फिल्म में आप क्या क्या देखेंगे और इस फिल्म के अंदर आखिर कहानी क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। रही कि मुझे इस पे बनाना है। यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई है। जस्ट बिकॉज इट हैपन ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियाँ तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं। तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीजन सबको बताना चाहता हूँ। ये तो रही फिल्म की बात, विवेक अग्निहोत्री की बात, लेकिन नाना पाटेकर की भी बात कर लेनी जरूरी है, क्योंकि नाना पाटेकर का इस वक्त गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। क्यों नाना पाटेकर काफी गुस्सा हैं? दरअसल वेलकम 3 बन रही है, जिसमें अक्षय कुमार को तो लिया गया है, लेकिन नाना पाटेकर के लिए कोई जगह नहीं है। नाना पाटेकर की जगह अलग अलग किरदारों को लिया गया है। अब इसकी क्या वजह रही ये तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नाना पाटेकर ने इस पर जो गुस्सा है वो जाहिर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 इयर्स के बाद देख रहे हैं। द वैक्सीन वॉर इज लाइक योर कम बैक टू हिंदी फिल्म्स। हैज द इंडस्ट्री ओपनड अप टू यू नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स विल यू बी डूइंग सर? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार। एंड वेलकम्स अभी एक अनाउंस हुई है एंड यू आर नॉट जिसमें हम नहीं कर रहे हैं।
Yeah. So why is it? What is going on हम about अब your उनको comeback? लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया। इतना सिंपल है। और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं उतनी ही जान। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है। और तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, हालांकि अगर ट्रेलर को देखने की बात की जाए तो इसमें नाना पाटेकर का जो रोल है वो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उनके किरदार को देखा जाए ट्रेलर के मुकाबले तो काफी ज्यादा दमदार दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये कहानी मिली जुली रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ने वाली है। ट्रेलर में खासा कोई कमाल दिखाया नहीं है। इस ट्रेलर को भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों का इसमें मिला जुला रिस्पॉन्स है। ट्रेलर में जिस कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है, विवेक अग्निहोत्री ने जो कोविड महामारी के दौर में चीजें दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा उस कहानी को लेकर के विवेक अग्निहोत्री का ये ट्रेलर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही इस ट्रेलर में साइंटिस्ट की जो भूमिकाएं हैं उसके बारे में बात की गई है, लेकिन अगर ट्रेलर को पूरा देखा जाए तो उसमें भी कमी नजर आ रही है। ओवरऑल बात की जाए ट्रेलर की तो ट्रेलर मिशन मंगल फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें अक्षय कुमार का रोल वैसा ही था जैसा कि इसमें नाना पाटेकर का रोल है। अक्षय कुमार भी वहां मिशन मंगल के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, साइंटिस्ट के पास पैसे ना होने के बावजूद भी, बजट कम होने के बावजूद भी मिशन मंगल जो है वो लॉन्च किया जाता है। और इसमें भी साइंटिस्ट के पास बजट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन बना ली जाती है। दोनों का जो अगर आप ट्रेलर की तुलना करेंगे तो दोनों ही ट्रेलर इस एक तरीके की नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द वैक्सीन वॉर की ट्रेलर में अभी भी कमी देखी जा रही है। वो ट्रेलर मिशन मंगल के ट्रेलर से कमजोर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय होगी वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रेलर देखने में कैसा लगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या ट्रेलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो फिल्म सिनेमा घरों में जाने के बाद उतने करोड़ रुपए कमाई कर पाएगी जितना द कश्मीर फाइल्स ने किया। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म भले ही अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है, अभी सुगबुगाहट कम है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये चर्चा का विषय जरूर बनने वाली है। और इसका कारण ये है कि दावा ये किया जा रहा है कि कोविड के दौरान जो कुछ लोगों के सामने से हट गया, जो लोग नहीं देख पाए इस कहानी में, वो सारी चीजें हैं। कैसे साइंटिस्ट ने सरकार के साथ मिलकर के काम किया और कैसे साइंटिस्ट को बीच बीच में दरार का मतलब हर्डल्स का सामना करना पड़ा। फिल्म कैसी लगने वाली है ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट करके हमें ट्रेलर के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम में इतना ही। लेकर के आएंगे एक और प्रोग्राम की दिलचस्प कहानी, एक और फिल्म की दिलचस्प कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही कुछ और चीजें बॉलीवुड गलियारे में। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।